चलिए हम लोग देखते हैं जी मेंस 2024 27 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ था और शिफ्ट 1 यानी अटेम्प्ट 1 का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम इजी क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछता है जी मेंस। बोल रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। लीजिए ये अर्थ है, ठीक, और यहाँ पे इसके सरफेस पे बोला है जी, और ये फॉर्मूला हम जानते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो मान लीजिए ओरिजिनल वैल्यू डी है, तो नया जो डी डैश होगा हमारा हो जाएगा ओरिजिनल का आधा। तो जब डायमीटर चेंज आधा होगा तो रेडियस भी क्या मेरा हो जाएगा आधा, रेडियस भी मेरा क्या हो जाएगा आधा। चलिए यहाँ तक ठीक है। और मास जो है वो कांस्टेंट बोला है, यानी मास ऑफ अर्थ को क्या बोल दिया है, कांस्टेंट बोल दिया है, कांस्टेंट बोल दिया है। ठीक, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, तो जब आधा होगा तो क्या होगा ओरिजिनल का था, तो ओरिजिनल हमारा है जी बराबर कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। एम जो है मास ऑफ अर्थ है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ है, और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हमारा नया जो हो रहा है वो हो जाएगा जी बराबर जी, मास को कांस्टेंट रखा है और रेडियस को क्या कर दे रहा है आधा, रेडियस को आधा कर दे रहा है। तो बड़ा आर ले रहे हैं तो हम बड़ा आर ले लेते हैं। ठीक, तो आर बाई 2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 या 4 यानी 4gm बाई आर स्क्वायर। और फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज क्लियर दैट दिस इज जी, दिस इज जी। सो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 4g, 4g यानी जी डैश बराबर मेरा कितना आ गया 4g। यानी ऑप्शन क्या होगा, जब रेडियस डायमीटर आधा होगा, रेडियस आधा होगा, मास कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओरिजिनल वाला का 4 गुना हो जाएगा 4g। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, जी बाई 4 नहीं होगा, 2g नहीं होगा, जी बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम इजी लेवल का है। क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोर्स एटम इज आर, द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है बाबू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, यानी ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक, तो थर्ड के लिए क्या होगा आर 3 कितना हो जाएगा, एन के जगह में 3 रख दीजिए, तो ये हो गया आपका कितना 9, यानी आर 3 कितना हो जाएगा 9, ये हो गया। फिर आर 4 का बात कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी आर 4 कितना हो गया 16, ये हो गया। अब हमको बोल रहा है फोर्थ ऑर्बिट का निकालने, तो देख लीजिए हम यहाँ निकाल दे रहे हैं, एकदम इजी प्रोसेस है। ठीक, तो R4 बाई R3 कर देते हैं, R4 बाई R3, तो R4 कितना है 16, ठीक, और R3 कितना है 9, तो हमसे पूछा है R4, तो R4 बराबर कितना हो जाएगा 16/9 इंटू R3, और R3 को अगला क्या बोल दिया है थर्ड और स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस कितना है बड़ा आर है। ठीक, तो ये हमारा हो गया 16/9 आर, यानी R4 बराबर हमारा निकल गया 16/9 आर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन है इसमें भी 1 नंबर क्वेश्चन है 16/9 आर। ये क्या है 16/9 आर, 16/9 आर है। ठीक है, और ये 9/16 आर है, और ये 3/4 आर है। ठीक है, आर ऊपर है, सब में आर कहाँ है ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, कौन सा सही है कौन सा गलत है यहाँ बात करेंगे हम लोग। तो बोल रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन लिक्विड, नहीं गलत बात, लिक्विड का विस्कोसिटी ज्यादा होता है और गैस का विस्कोसिटी कम होता है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंसोल्यूबल इम्प्यूरिटी। सही बात है, ये जब हम किसी लिक्विड में इंसोल्यूबल इम्प्यूरिटी डालेंगे तो उसका सरफेस टेंशन का हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, यानी ये वाला बात का है ट्रू है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, यानी ये सही है और ये गलत है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट
आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक, तो पहला ऑप्शन में बोला स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नहीं स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग है, यानी ये गलत हो गया। ठीक है, ये पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा बोला बोथ स्टेटमेंट्स एंड बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, नहीं दोनों सही नहीं है, एक गलत है और एक गलत है और एक सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ये भी गलत। अब देखिए इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, और 4 नंबर ऑप्शन सही होगा तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, देख लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और आशा करते हैं ये तीनों एकदम इजी इजी क्वेश्चन था, जो जी मेंस पूछा था। ठीक है, तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।